6 महीने के बाद 7वां महीना चल रहा है, कोई पेमेंट नहीं है हमें। दूर हैं, घर जाते हैं चोरों की तरह, रात को जाते हैं, रात को डर के आ जाते हैं निकल के घरों से, क्योंकि किसी का जिसका कर्जा देना है वो घर में पकड़ लेता है। ठेकेदार हैं जो उनने बिल्कुल यहाँ पे बहुत गुंडागर्दी मचा रखी है। हमारा प्रदर्शन जब तक जिंदे रहे ऐसा ही रहेगा। अब क्या करें, घर जाने के लिए तो है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक श्रेष्ठ समाचार। मैं हूं नरेश ठाकुर। आज जिला उधमपुर से करीब 120 किलोमीटर गलियोत पंचायत के लास्ट कोने पे जहां पर सावला कोट प्रोजेक्ट शुरू किया गया था और जहां पर JKSPDC और HCC की कंपनी के कुछ मजदूर काम कर रहे थे, लेकिन उनको बकाया वेतन को लेकर पिछले 1 महीने से लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आज सीधा हम उन्हीं से बात करते हैं, वो किस समस्या पर लेकर अपना प्रदर्शन करते हैं और क्या क्या समस्या रही। हम सीधा उन्हीं से पूछते हैं। जी, अपना नाम सर, मेरा नाम दर्शन कुमार है। मैं डिस्ट्रिक्ट उधमपुर का रहने वाला हूँ, ब्लॉक पंचारी का रहने वाला हूँ। पहले तो मैं JK मीडिया का सबसे स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ कि जहाँ हमारे गरीबों के बीच आकर उन्होंने कुछ हमसे बात की और हमें भी सोचा आज के कहीं हमारे भी कहीं से सूरज चढ़ा है। तो मैं आपको बात बताता हूँ कि सर, हमें पेमेंट मिलने के बगैर 6 महीने हो गए। 6 महीने के बाद 7वां महीना चल रहा है, कोई पेमेंट नहीं है हमें। PF हमारे 2017 में हम भर्ती हुए थे, जहाँ पे तो 2017 से 4 साल हो गए हैं, हमारा कोई PF का कुछ नहीं है। बोलते हैं मैसेज आया है, बटोत PF ऑफिस में है, उधमपुर ऑफिस में। हम ऑफिस फूस नहीं जानते हैं। हमने सर गरीबों ने काम किया है, बच्चे हमारे भूखे मर रहे हैं, अगर बच्चों की फीसें नहीं है, बिल्कुल हम बेघर हो गए हैं घर से। और जनाब, हम कोई भी बात करते हैं तो हमारे पे सीधा पंचायत जहाँ धर्मकुंड में FIR काटी जाती है। ठीक है, हम ठेकेदारों के PRW में खाते में काम करते हैं, कम से कम 52 आदमी है जहाँ पे हमें कोई पैसा नहीं है। हमारे गुंडागर्दी चल रही है हमारे साथ और हमारा ये मसला, मैं गवर्नमेंट से अपील करता हूँ कि हमारा ये मसला हल किया जाए। ये कब से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और कितने महीनों की आपका बकाया वेतन है और क्या मांग रखना चाहते हैं आप? हमारा सर यही है, 6 महीने से हमें पेमेंट नहीं है, मजबूर हैं, घर जाते हैं चोरों की तरह, रात को जाते हैं, रात को डर के आ जाते हैं निकल के घरों से, क्योंकि किसी का जिसका कर्जा देना है वो घर में पकड़ लेता है। इसलिए अब 6 महीने से पेमेंट हमें नहीं है, इसलिए हम मजबूर हैं, चोरों की तरह जाते हैं और चोरों की तरह वापस आते हैं। क्या मजदूरों के साथ इसी तरह से बदबेव किया जाता है? केंद्र सरकार की तरफ से तो बहुत स्कीमें यहाँ पर बहुत गुंडागर्दी मचा रखी है इन लोगों ने। ठीक है, SCC कंपनियां रखे हैं, आगे कॉन्ट्रैक्टर ठेकेदार हैं जो उनने बिल्कुल यहाँ पे बहुत गुंडागर्दी मचा रखी है। हमारा 6 महीने से पैसा बाकी है, कोई पैसे की हमें उम्मीद नहीं है कि पैसा मिलेगा। गवर्नमेंट से हमारी यही अपील है कि किसी हिसाब से हमारा पैसा दिया जाए। जी, अपना नाम बताएं और क्या समस्या है और किस तरीके से आप मांग रखना चाहते हैं? जी सर, मैं यहाँ नायब सरपंच हूँ, हल्का पंचायत टंगर से। तो इन लोगों ने जिस वक्त इनकी काफ़ी अरसा से ये पेमेंट, ये बोलते हैं कि इनका कहना है कि 6 महीनों से हमारी पेमेंट हमें नहीं मिल रही है। तो बार बार हमने भी कंपनी वालों के जो यहाँ पर इस वक्त मुतलका SCC कंपनी जो इस वक्त यहाँ पर काम करवा रही है, उनके PM मैनेजर के पास बार बार हम गए कि हमने बोला भाई, हम एज ए इस आवाम के नुमाइंदे होने के नाते कि भाई क्या समस्या, आप इन लोगों की ये पेमेंट जो वागजार क्यों नहीं करते, क्योंकि आखिर ये मजदूर लोग हैं, गरीब लोग हैं, इनको ये पैसा मिलना चाहिए था। तो ये ऐसे ही टाल मटोल, हमारे साथ भी ऐसे ही टाल मटोल करते हैं सर। और एक चीज़ मैंने देखी पिछले दिनों में, एक बार हम यहाँ देखो, हम अगर यहाँ के नुमाइंदे, क्या सर हम यहाँ आ नहीं सकते? ये हमारा इलाका है, हमारे गाँव के अंदर इस वक्त यह प्रोजेक्ट बन रहा है। ये डिस्ट्रिक्ट उधमपुर, ये डिस्ट्रिक्ट रामबन और इसके सेंटर में यहाँ पर अगर गलियोत का पंचारी ब्लॉक का नुमाइंदा भी आ सकता है, रामबन का भी आ सकता है। तो अगर एक दिन हम यहाँ पर आए यही इन लोगों की समस्या सुनने के लिए, तो तब तक SHO धर्मकुंड ने हमें भी फ़ोन किया कि भाई आप लोग वहाँ पर क्यों गए। इसका मतलब है ये सरासर गुंडागर्दी और ये हिरासमेंट करना चाहते हैं गरीब मजदूरों को। मेरी यही आपसे रिक्वेस्ट है सर, हमें आपका स्वागत करता हूँ, आप लोग यहाँ मीडिया वाले आए तो आप भी इसको इस वक्त मीडिया के ज़रिए, मीडिया के माध्यम से हम चाहते हैं कि ये बात इस वक्त सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तक पहुंचना चाहिए और इन गरीब लोगों को ये पैसा मिलना चाहिए। अभी कल के स्कूल खुल चुके हैं,
छोटे छोटे बच्चे हैं घर में, कोरोना वायरस की वजह से आगे भी वही हाल हो गया था। अब स्कूल खुले, कैसे स्कूल में वर्दी नहीं है उनके लिए, फीस नहीं है, किताबें नहीं है, दुकान से राशन पानी बंद कर दिया है, कहाँ से उनको खाना दें, जा कैसे स्कूल में डालें। और अगर इसी तरह से बकाया वेतन नहीं मिलता तो कब तक आपका प्रदर्शन रहेगा? हमारा प्रदर्शन जब तक जिंदे रहे ऐसा ही रहेगा। अब क्या करें, घर जाने के लिए तो है कब नहीं। से काम कर रहे हैं आप जहाँ पे इस कंपनी में? सबसे फर्स्ट में आया था, चौथा साल चला, 5वां साल चल रहा है मेरे को। तो क्या आपको समय पर पहले भी वेतन मिलता रहा? पहले कुछ समय मिलता रहा, अब तो साल हो गया, कुछ हो नहीं रहा है कुछ भी। 7 महीने होते हैं, 2 महीने डाल देते हैं अपनी मनमर्जी से, तो क्या कर सकते हैं हम भी, कहाँ किसको दें पैसे को। और अगर जिसने पैसा मांगा तो एकदम में चलो FIR और उसकी छुट्टी, घर भेज देते हैं। कुछ बंदे घर भेज दिए उन्होंने ऐसे ही करके, और क्या बोल भी सकते हैं आगे। PDC चेयरमैन ब्लॉक पंचायती से ताल्लुक़ रखता हूँ। जैसे हमें बड़े दिन से शिकायत आ रही थी, जहाँ पर लोगों के फ़ोन आ रहे थे, जो हमारे ब्लॉक पंचायती की लेबर है और कुछ हमारे जो टंगर ब्लॉक के जो हमारे साथ सरपंच खड़े हैं नारायण सिंह जी, जे हमारे सिद्दीकी साहब हैं, नायब सरपंच है जी टंगर पंचायत के, जे इनके भी सारे लेबर के जो लोग इधर लगे हैं, और हमारे ब्लॉक पंचायती के भी दोनों जगह की जगह पर लेबर लगी है। और ये इतने तंग हो चुके हैं लेबर कि JK PDC वाले ये बोल रहे हैं कि ठेकेदार पेमेंट दे, ठेकेदार बोलते हैं कि JK PDC वाले पेमेंट दे रहे हैं। अब हमने 1-2 दिन के अंदर अंदर हम DC ऑफिस में मीटिंग रखेंगे और JK PDC का जो MD है उनको बुलाएंगे, और उसके बाद देखते हैं कि इनकी पेमेंट कैसे नहीं होती है। और इनको अब थ्रेटन किए जा रहे हैं कि वो बोलते हैं, कोई बोलता है कि मशीन चढ़ाएंगे, ऐसी बात कुछ नहीं है, हम इनके साथ हैं। ये हमारे इलाके हम चेयरमैन बाद में, पहले हम इंसान हैं और ये हमारे इलाके के लोग हैं। जिस तरह से इन्होंने अपने दम पर, अपने सिस्टम पर हमें जहाँ तक पहुँचाया है, और इनकी एक बात के लिए दिन रात हम इनके साथ खड़े हैं, और जिस कोई भी मुसीबत की घड़ी हो तो हम इनके साथ खड़े हैं और हर दम इनका हम साथ देंगे। सर, और रही इनकी पेमेंट की बात, पेमेंट अभी देखते हैं कि इनकी पेमेंट 4 महीने से क्यों नहीं हो रही है। ये 6 महीने से इनको पेमेंट नहीं मिल रही है। 7वां महीना ये बहुत बड़ी शर्म की बात है, एक इतनी बड़ी कंपनी होकर और जिनको पेमेंट नहीं मिल रही है, और मजदूर के साथ ऐसा किया जा रहा है, ये बहुत गलत दुर्भाग्य की बात है हमारे लिए। और इसी हफ्ते के अंदर अंदर हम 2-4 दिन के अंदर हम DC ऑफिस में इनको बुलाएंगे और DC साहब को भी कहेंगे इनके साथ बैठो। और हमारे जो जहाँ के अभी नए चेयरमैन बने हैं, हमारे अपने आपने सुना होगा कि 20 सालों से पहले, जो 20 साल पहले ये अच्छा रोड बना था, ये 20 सालों से लोगों को उम्मीद लगी है कि हमारे नौजवानों के इतने जो रोज़गार के अवसर पैदा होंगे कि हम सोच नहीं सकते थे। ये डिस्ट्रिक्ट रामबन और डिस्ट्रिक्ट उधमपुर को छोड़कर बाकी के भी लोग जहाँ पर आएंगे तब भी वो कम पड़ेंगे। एक तो हमारा ये पावर का प्रोजेक्ट बनेगा, हमारी स्टेट की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, और दूसरा हमारा नौजवानों को रोज़गार मिलेगा, वो भी अपनी तरह सेटल होंगे। लेकिन इस बार हमारे जो लांतर बमा के लिए कि इसलिए निराशा लगी थी इनके हाथ में। अब हमारे जो PMO में मंत्री हैं हमारे डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, पिछली बार हम आए थे दौरे पर, उनसे बात की थी, उनको सारी बात बताई थी। अब उन्होंने हमारे कहने पर, सभी के कहने पर कार्यकर्ता उनके पास गए थे और उन्होंने जो NHPC को हैंडओवर किया है। अब जो इनकी पेमेंट का मसला है, जब इनकी पेमेंट क्लियर होगी उसके बाद हम NHPC को जो हैंडओवर करके अच्छे से अच्छे रोज़गार हमारे नौजवानों को मिलेंगे, और ये हमारे लिए एक बड़ी अच्छी बात होगी। तो ये थे मजदूर जो पिछले 1 महीने से लगातार अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। आखिर बात इसमें ये पूछने की कि क्या मजदूरों को 6 महीने बकाया नहीं दी जाता तो वो अपना परिवार का पालन पोषण कैसे करेंगे, अपने स्कूल की फीस कैसे करेंगे। अगर ये कहीं अपनी बात पहुँचाते तो उनको पूरे तरीके से इनको डराया धमकाया जाता है और कई तरह के आरोप लगाए जाते हैं। और ये पिछले 1 महीने से लगातार अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। केंद्र सरकार की तरफ से तो बहुत बड़ी स्कीमें चलाई जाती लेती, लेकिन आप ये देखने की ये हकीकत में ये दिख रहे हैं कि ये लोग आज भी एक पैसे के लिए तरस रहे हैं और अपने धरना प्रदर्शन को ये जारी रख रहे हैं। आप देखते रहिए दैनिक स्टेट समाचार। मैं हूं नरेश ठाकुर, उधमपुर।